कौमी हीरो की शयान शान पजीर आई। वज़ीर आला पंजाब की मियां चन्नू में ओलंपियन अरशद नदीम के घर आमद। कौमी हीरो से मुलाकात, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। अरशद नदीम को ओलंपिक्स में मिलने वाला गोल्ड मेडल पहनाया, 10 करोड़ रुपए का चेक और कीमती गाड़ी का तोहफा दिया। गाड़ी को PAK 92.97 का खसूसी नंबर अलॉट। अरशद नदीम ने ओलंपिक में 92.97 मीटर थ्रो फेंकी थी। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब अरशद नदीम की वालिदा से गले मिली, साथ बिठाया, मुबारकबाद दी। अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाईं। मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकनार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराजे तहसीन। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, अरशद नदीम की कामयाबी से 14 अगस्त की खुशियां दोबारा हो गईं। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को आज वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ कर लिया। अरशद नदीम और फैमिली के एजाज़ में शाइया दिया जाएगा। अरशद नदीम फैमिली के हमरा वज़ीर आज़म की जानिब से भेजे गए खसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद के लिए रवाना। शहबाज शरीफ अरशद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ात का भी ऐलान करेंगे। अरशद नदीम का एजाज़ 92 वर्ल्ड कप से बड़ी कामयाबी है। स्टार एथलीट को सरकारी प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस लाया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, काबीना अरकान अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। यौम आज़ादी पर ये खुशी दुबाला हो गई। काबीना फैसलों के हवाले से बोले, आज रात नई वीज़ा पॉलिसी नाफिज हो जाएगी। 126 ममालिक के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। पाक फौज में कड़े एहतसाब की एक और जिंदा मिसाल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। साबिक ISI सरबरा को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात की गई। रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौके पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज। साबिक DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद आखिरी वक्त तक आर्मी चीफ बनने की कोशिशें करते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी पैगामात भिजवाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल बाजवा मजीद तोसी या फैज हमीद की बतौर आर्मी चीफ तो तकर्री चाहते थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक भी बहुत गहरा है। फैज हमीद के रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए, फैज हमीद खुद को उनमें शिरकत से बाज ना रह सके। वाक़यात में फैज हमीद बराह रास्त या बिलवास्ता मुलव्वस थे, लेकिन अकेले नहीं। फैज हमीद ने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए, साजिश का तजुर्बा फराहम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून के 3 कौमी सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस में अदाकारा निमरा खान को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश। अदाकारा ने वीडियो बयान में दावा किया, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। नामालूम अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। चीखने चलाने पर बिल्डिंग का अमला और राहगीर जमा हो गए। मेरी जान बाल बाल बची। उधर DIG साउथ ने वीडियो का नोटिस लेते हुए SP से तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान के मुताबिक खातून ने अभी तक राब्ता नहीं किया। राब्ते पर शिकायत दर्ज की जाएंगी। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में इजाफा, महंगाई में कमी मुतवक्के। वजारत खजाना का कहना है, आइंदा साल महंगाई 12% से कम होकर 7.5% पर आ जाएगी। वजारत खजाना की मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में GDP ग्रोथ 4.8% होने का इम्कान है। FBR का टैक्स रेवेन्यू बढ़कर 15,555 अरब तक जाने का तखमीना है। पेट्रोलियम लेवी की मद में सारिफीन से 1,388 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा है। अगले माली साल दिफा पर 2,337 अरब और तरक्याती मंसूबों पर
शहीद की जो मौत वो कौम की हयात है। मुझे फ़ख्र है मैं एक शहीद का वालिद हूँ। तिराह में खारजियों से झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद के वालिद का कौम के नाम पैगाम। कहा, मेरे 2 और बेटे हैं, उन्हें भी इस मिट्टी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का बड़ा फैसला। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। रूल्स में तरमीम की समरी काबीना को हर साल तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड के तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी के घर अपोजिशन की बड़ी बैठक। हुकूमत के खिलाफ आइन की बहाली और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। साबिक वज़ीर का अपोजिशन जमातों के एजाज़ में शाया। बैरिस्टर गौहर शिबली फराज, उमर अयूब, महमूद अशरफजई की शिरकत। मौलाना फजल रहमान और लियाकत बलोच भी शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास। मेयर कराची को शहर की 6 स्कीमें जल्द शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, जहां KMC की सड़कें हैं वो KMC बनाए। टाउन्स की सड़कें, नालियां या स्ट्रीट लाइट्स मुतल्लिका टाउन्स बनाए। मलीर में कम्युनिटी सेंटर कायम करने की भी हिदायत। बिजली बिलों के मसले पर सिंध ने विफाक से बात कर ली। थर में कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनाई जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थर पार्कर ने पूरे मुल्क का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मरकज कायम कर रहे हैं। और PTI के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। सनम जावेद की हिफाजती जमानत भी मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। बिजली बिलों के मसले पर सिंध ने विफाक से बात कर ली। थर में कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनाई जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थर पार्कर ने पूरे मुल्क का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मरकज कायम कर रहे हैं। और PTI के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। सनम जावेद की हिफाजती जमानत भी मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया।